Assalamu alaikum students. I hope you're all good. Now take out your SST books and open your page number 34. First you have to write classwork and date over here. Lesson 7. Today we learn about the topic is clothes. Let's start the reading. People all over the world wear clothes. Clothes protect the body from heat and cold. In some parts of the world it is very cold. अब दुनिया में बहुत से जो लोग हैं वो डिफरेंट टाइप्स के यानी डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के कपड़े पहनते हैं. अब कपड़े जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं सर्दी और गर्मी से, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे सर्दी भी होती है और गर्मी भी होती है. पीपल वेयर क्लॉथ्स मेड ऑफ वूल एंड फर टू कीप वार्म. जहाँ जिन मुल्क में ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पे लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? वूल के कपड़े और फर से बने हुए कपड़े पहनते हैं ताकि वो उनको सर्दी ना लगे और वो अपने आप को गर्म रख सकें. इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ हॉट. और जिन जगहों पे जिन मुल्कों में ज़्यादा गर्मी होती है, पीपल वेयर क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन टू कीप कूल. वहाँ पे कैसे लोग कपड़े पहनते हैं? कॉटन से बने हुए कपड़े पहनते हैं जो उनको कूल रख सके, ठंडा रख सके. मैन एंड वुमेन वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स. मैन जो है वो डिफरेंट कपड़े पहनते हैं, वुमेन भी डिफरेंट क्लॉथ्स पहनती हैं. और क्लॉथ्स इन पाकिस्तान यू विल सी पीपल ड्रेस लाइक दिस. अब ये हमारे पाकिस्तान में जो कल्चर लोग फॉलो करते हैं डिफरेंट कल्चर्स को, उसमें ये दिखाए हैं डिफरेंट शो की हुई पिक्चर्स आपको कि इस तरह के वो ड्रेस पहनते हैं मुख्तलिफ अपने कल्चर के हिसाब से. ठीक है. नेक्स्ट पेज नंबर 35. अदर कंट्रीज. पीपल इन अदर कंट्रीज ड्रेस इन डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स. अब जो लोग हैं वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में डिफरेंट काइंड्स के क्लॉथ्स पहनते हैं. आ नाइजेरियन वेयरिंग आ कॉटन रोब. नाइजीरिया के जो लोग होते हैं वो इस तरह की कॉटन की रोब पहनते हैं. अ बर्मिस लेडी इन अ कॉटन ब्लाउज एंड स्कर्ट. और बर्मिस लेडीज जो हैं वो कॉटन का ब्लाउज और स्कर्ट्स पहनती हैं. अ चाइनीज़ लेडी वेयरिंग एंशियंट ट्रेडिशनल रोब. और जो चाइनीज़ लेडी जो होती हैं वो इस तरह की ट्रेडिशनल उनकी रोब होती है उसको वेयर करती हैं. एंड इन्यूट क्लॉथ्स आर लाइंड विद फर. इन्यूट्स मीन्स होते हैं जो आर्मी के जो लोग होते हैं, अमेरिकन आर्मी या नीदरलैंड इस तरह के, और जो कि बिल्कुल ज़्यादा सर्दी वाले इलाकों में जो रहते हैं वो इस तरह के यूनिफॉर्म पहनते हैं. अ जैपनीज़ लेडी ड्रेस्ड इन अ कीमोनो. जैपनीज़ जो लेडी होती हैं वो इस तरह के ड्रेस अप होती हैं, इसको कीमोनो कहा जाता है. स्पेशल क्लॉथ्स. स्पेशल क्लॉथ्स आर वॉर्न बाय पीपल हु आर डूइंग स्पेशल जॉब्स. अ डांसर नीड्स ब्यूटीफुल क्लॉथ्स. अब स्पेशल क्लॉथ्स किनको कहा जाता है? जो कि लोग मुख्तलिफ जॉब्स में उसको वेयर करते हैं, उनको पहनने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल अ डांसर नीड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स. ये एक डांसर की पिक्चर है जिसने ये उस तरह का लिबास पहना हुआ है, क्लॉथ्स पहने हुए हैं. अ डाइवर नीड्स वाटर प्रूफ क्लॉथ्स टू कीप हिम सेफ. और आपने अक्सर देखा होगा जो डाइवर्स होते हैं वो ऐसे क्लॉथ्स उन्होंने पहने हुए होते हैं जो उसको सेफ रखते हैं और उसमें पानी बिल्कुल भी अंदर नहीं जाता. अ सोल्जर वेयर अ हेलमेट एंड स्ट्रॉन्ग बूट्स. ये एक सोल्जर की पिक्चर है जिसमें उन्होंने एक यूनिफॉर्म वेयर किया हुआ है और उसके साथ वो स्ट्रॉन्ग बूट्स पहनते हैं और हेलमेट पहनते हैं. ठीक है. फर्स्ट पिक्चर अ डांसर, एन एस्ट्रोनॉट, अ डाइवर, अ सोल्जर. ठीक है. नेक्स्ट क्लॉथ्स. अब हम पढ़ेंगे क्लॉथ्स बनते कैसे हैं. क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक. फैब्रिक इज़ यूजुअली मेड ऑफ कॉटन, वूल, सिल्क एंड अदर यार्न. जो क्लॉथ्स हैं वो ज़्यादातर किस चीज़ों से बनते हैं? वो कॉटन से बनते हैं. इसके अलावा वूल, सिल्क और मुख्तलिफ किस्म का जो धागा होता है उससे उनको बनाया जाता है. यार्न्स मीन्स थ्रेड्स को कहा जाता है. थ्रेड्स फॉर मेकिंग क्लॉथ्स. कॉटन कम्स फ्रॉम अ प्लांट. अब ये एक प्लांट दिखाया है जो कि कॉटन का प्लांट है. ये इससे यहाँ पे हमें इससे कॉटन हासिल होती है. कॉटन बॉल्स आर पिक्ड बाय
हैंड दे आर टेकन टू अ फैक्ट्री एंड स्पन इनटू yarn। अब जो कॉटन बॉल्स ये लगी हुई होती हैं इसको हम हाथ से तोड़ते हैं और फिर इसके बाद ये फैक्ट्री में जाती हैं, वहाँ से इसका थ्रेड बनता है। द yarn इज़ देन मेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ कॉटन फैब्रिक। फिर इसके थ्रू हम डिफरेंट काइंड के फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, ये हो गए कॉटन प्लांट। मशीन्स दैट मेक क्लॉथ्स आर कॉल्ड पावर लूम्स। ये आपको मशीन्स नज़र आ रही है जिनको पावर लूम्स कहा जाता है। फिर इसके ज़रिए से वो क्लॉथ्स को बनाते हैं। वूल कम्स फ्रॉम शीप। अब जो हमें वूल है वो हासिल होती है शीप्स के ज़रिए से, और ये फिर उससे हमारे गर्म कपड़े बनते हैं जो कि हम सर्दियों में पहन सकते हैं, यानी विंटर में पहन सकें। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म। ये एक सिल्क वॉर्म एक जो कीड़ा होता है उसको कहा जाता है, और इससे ये सिल्क बनाता है जिससे वो फिर कपड़ा बनता है सिल्क का। फैब्रिक इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। और फैब्रिक इसके अलावा इसमें हम कुछ केमिकल जब ऐड करते हैं तो उससे भी बनता है। सम नेम्स यू माइट नो आर रेयन एंड नायलॉन। ये आपने नेम सुने होंगे। ये जब बनते हैं तो इसमें कुछ फैब्रिक में ऐसे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जिससे ये वाला कपड़ा बनता है, नायलॉन एंड रेयन। डिड यू नो वी ग्रो लॉट्स ऑफ कॉटन इन पाकिस्तान। We also use lots of cotton to make clothes, so we buy cotton from other countries। अब ये हम सब जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में कॉटन जो है वो उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा फिर हम उसको यूज़ करते हैं कपड़ा बनाने के लिए, और हम फिर कॉटन जो है वो बाहर और कंट्रीज से भी लेते हैं। ठीक है, पेज नंबर 37। Here are some people working with cloth और cloths। अब ये कुछ लोग दिखाए हैं पिक्चर्स में जो कि कुछ काम कर रहे हैं। Cloths can also be made on hand looms। Cloths are also stitched in factories। फर्स्ट पिक्चर में दिखाया एक मैन स्टिचिंग कर रहे हैं, इससे भी कपड़ा हमारा बनता है पूरा। वेविंग, अब ये एक लेडी हैं जो कि हाथ के ज़रिए से कपड़ा बना रही हैं। एंड नेक्स्ट वॉशिंग, एंड नेक्स्ट पिक्चर आयरनिंग और प्रेसिंग। ठीक है, तो ये हमारे क्लॉथ्स वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी नेक्स्ट हम कॉपी वर्क आपको फिर बताएंगे आपने कैसे करना है। आपने रीडिंग घर पे भी करनी है बैठ के। ठीक है, थैंक यू सो मच।